गारंटी का नाम दिया। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। हम लोग का सौभाग्य है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं जो मतलब कोई योजना इस देश में लागू करते हैं तो पीछे पड़ के उसको पूरा भी करवाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी है और आज सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है पूरी दुनिया में। और 11 साल अभी उनका पूरा हुआ है, लगातार तीसरी बार आप लोग के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री हैं तो बराबर देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया है। और उनका सम्मान विश्व में बढ़ना मतलब 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान बढ़ना है। तो मोदी की गारंटी में आप लोग विश्वास करके सरकार में बैठाए तो 1.5 साल में ही हम लोग अधिकांश उनका वादा को पूरा करने का प्रयास किए हैं। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, उसमें से बहुत लोगों का गृह प्रवेश भी कराती है, स्वीकृति भी मिली है। जो पिछले समय 5 साल वंचित हो गए थे वो सबको 1.5 साल में उसकी पूर्ति किए हैं। आज इतना प्रधानमंत्री आवास सेक्शन किए हैं पूरे प्रदेश में, गांव-गांव में। अभी जो सुशासन तिहार चला तो हर रोज हम 2 जिले 3 जिले का समीक्षा बैठक करते थे, उसमें पता चलता था कि बड़ा धीमा चल रहा है प्रधानमंत्री आवास का काम। तो हम पूछते थे तो बोलते थे कि इतना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास सेक्शन किए हैं कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, सेंट्रिक प्लेट नहीं मिल रहा है। तो ये हालात छत्तीसगढ़ के अंदर हो गया है कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे। और किसानों का भी वादा पूरा किए हैं, 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को मातारी बंधन का भी हर महीना पैसा दिए हैं। हम कभी कहीं भी ये तीसरा जो चरण चला सुशासन तिहार का तो हम और हमारे सारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, सांसदगण, हमारे महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष, सभी जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं लोगों के बीच में गए, अचानक भी गए। हम रोज ही के किसी पंचायत में अचानक उतरते थे और पूरे गांव वाले जमा हो जाते थे तो कोई पेड़ के नीचे चौपाल लगाते थे, बड़ पेड़ या पीपल पेड़ के नीचे खटिया वटिया बिछाकर और घंटा 1.5 घंटा गाँव से बात करते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था। हम पूछते थे कि कितनों को मातारी बंधन में पैसा आता है, तो सबका हाथ उठता था। एकांत तो हाथ उठता था जिनको नहीं मिल रहा है तो हम उनको भी बोलते थे कि भाई आप चिंता मत करो, उनके लिए भी नाम जोड़ने का काम शुरू करेंगे। नाम तो जोड़ना पड़ेगा ना, कहे कि हर साल हम लोग शादी करते हैं तो नई बहू लाते हैं या हमारी बेटी शादी होके दूसरे गांव में जाती है तो वहां उसका भी नाम जोड़ना चाहिए। सभी बहुत जल्दी नाम जोड़ेंगे। उनसे पूछते हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं तो कोई तो अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलवा के पैसा जमा कर रहे हैं, कोई मतलब सब्जी भाजी कर रहे हैं तो उसमें आगे काम बढ़ा रहे हैं। अभी हम 2-3 दिन पहले नारायणपुर में थे तो बीबीटी जी वहां कुछ मारिया लोग हैं, एक बहन को पूछे तो बोली हम सिलाई मशीन खरीदते हैं और 4-5 हजार रुपया सिलाई कढ़ाई करके कमा लेते हैं महीना में। एक वही की अबुझमाड़िया और बहन को पूछे तो किराना दुकान चला रही है, 2000-3000 फायदा उससे कमा रही है। तो इस तरह से महिला सशक्तिकरण मातारी बंधन योजना से हो रहा है। तो अनेकों योजना, रामलला दर्शन योजना शुरुआत की है, इसमें 22,000 से ज्यादा लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू की है जो पहले बंद हो गया था, डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू किए थे। इसमें 60 साल से जो ऊपर के हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी इच्छा होती है कि आखिरी में तीर्थ व्रत कर ले, गंगा का स्नान करके आ जाए, लेकिन कई परिवार में सक्षमता नहीं होती है तो काम को भी अब सरकार करेगी। वो जाना चाहेंगे, जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ तीर्थ व्रत करा के सरकार अपने खर्चे से लाएगी। तो ये सब काम भी हम लोग कर रहे हैं और अभी और भी कई नवाचार कर रहे हैं। जितना भी जो करप्शन का जो रास्ता था वो सबको बंद कर रहे हैं। ऑफलाइन जितना था सबको बंद करके ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार में कोई रास्ता ही नहीं रहे। अब जमीन रजिस्ट्री वगैरह में अब रजिस्ट्री के साथ ही तत्काल नामांतरण हो जाएगा। ये तो पहले रजिस्ट्री कराने के बाद भी चक्कर लगाना पड़ता था, कहीं फेक रजिस्ट्री हो जाता था, किसी का खाता है खातेदार को पता नहीं और नकली खाता भी बन जाता था, कोई नकली खातेदार भी बन के
जमीन बिक जाती थी। जब कब्जा करने के लिए कोई आता था तो पता चलता था कि अरे हमारी जमीन बिक गई है। वही सब फेक रजिस्ट्री वगैरह भी होते थे, तो ये सब राजस्व में हम लोग रिफॉर्म लाए हैं, तो इस तरह से कोई झूठ मूठ का रजिस्ट्री भी नहीं होगा। पहले क्या था कि अगर बाप जिंदा है तो जिंदा रहते तक जमीन बेटा बेटी के नाम से अगर हस्तांतरण करना है तो रजिस्ट्री करानी पड़ती थी, उसमें पैसा खर्चा होता था। अभी देखने में आया कि जब प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है, तो जमीन बाप के नाम से है और इसलिए बेटा को हम प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए भी मात्र 500 रुपया में वो बाप अपना जमीन बेटा को दे पाएगा, अपना हक जाग पाएगा। तो ये सब नया नया विभाग ला रहे हैं और जितने भी घपले हुए उस सबकी जांच, इतना तक पीएससी की भी जांच सीबीआई कर रही है और उसमें भी दोषीदार लोग दंडित हो रहे हैं। आप सब लोग के आशीर्वाद से बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और रोजगार की भी चिंता कर रहे हैं। अभी तक 8-9 हजार हमारे बेटा बेटियों को कई विभाग में भर्ती कर चुके हैं। पुलिस विभाग में, आपका सहकारिता में, आपका इरिगेशन में, आपका बिजली विभाग में, अभी फिर मिलनौकरी और पीएचडी सबका निकला है, सब इंजीनियर का। अभी टीचर की भर्ती प्रथम किस्त में 5000 का हम लोग करने जा रहे हैं, तो लगातार ये सब भर्ती भी हो रही है। और इतना ही नहीं, हम लोग प्राइवेट भी रोजगार दिलाने के लिए बहुत चिंतित है। आपके समाज के गौरव। तो नमस्कार प्यारे साथियों, अभी आप हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सुने हैं। लगातार जो है बीजेपी की सरकार जो है काम कर रहा है। यहाँ पर आपने सुने हैं बीजेपी की सरकार जो है सभी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो। प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को बता दीजिए, जिन्होंने आवास प्लस के लिए जिन्होंने सर्वे किया है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सीएम साय की तरफ से उनके लिए जानकारी साझा कर दिया गया है कि अब जो है इनके बाद सत्यापन के बाद तुरंत पात्रता सूची जारी होगा, फिर इनका किस्त भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आपको किस्त जल्दी से मिलने वाला है साथियों। अभी शिक्षक भर्ती पर 5000 भर्ती भी कहा है। लगातार युवाओं पे भर्ती नई यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी भी निकाल रही है, लगातार पुलिस कर्मी भर्ती, ऐसे लगातार नौकरी भी दे रही है। बाकी जो है युवाओं का कमेंट आ रहा है कि जो उद्यम क्रांति वादे किए मोदी की गारंटी में जो लोन देने का वादा किया 5 लाख तक युवाओं को, उसको अवश्य सरकार को जल्दी ही देना चाहिए। महतारी वंदन के हितग्राही लाभार्थी कृपया करके ध्यान देवे कि यहाँ पर जो उनका जो है 16वां किस्त, यानी कि 16 महीने की सरकार 17 महीने की सरकार में 16 किस्त जारी कर दिया जा चुका है साथियों। अब यहाँ पर 16वां किस्त सबके खाते में 2 जून शाम को 7 बजे 8 बजे लगभग जारी किया जा चुका है। लेकिन अभी आपको बता दें कई लोगों के खाते में गया होगा, कई हमारे माताओं के बहनों के खाते में अब तक के नहीं गया होगा। वो बिल्कुल घबराना मत, क्योंकि खाते में आने में थोड़ा सा आपका यहाँ पर खाते तक पहुँचने तक यहाँ पर समय लग सकता है, इसलिए आप थोड़ा घबराइए बिल्कुल भी मत। और बताते चले भूमिहीन किसान भाइयों को यहाँ पर जो है दूसरा किस्त के लिए आपको कोई भी जानकारी साझा नहीं किया है। भूमिहीन किसान भाई कृपया थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से 5,62,000 किसान भाइयों को जारी कर दिया जा चुका है पहला किस्त। उनको अब बेसब्री से इंतज़ार है दूसरा किस्त का, और साथ ही फॉर्म का भी यहाँ पर जो है पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब से शुरू होगा। फिलहाल तो फॉर्म के बारे में भी कोई जानकारी साझा नहीं किया है, लेकिन आगे जो भी जानकारी आएगा सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से हम जानकारी देंगे, चाहे वो भूमिहीन पर आवेदन हो, चाहे महतारी वंदन का पोर्टल के बारे में जानकारी हो, वह सारी जानकारी हम आपको लगातार जो है देते रहेंगे। तो प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और लाइक नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो आपको पता चले सरकार की तरफ से डिजिटल सुविधा हर एक पंचायत में भी खोलने वाला है। कई सारे पंचायत में तो खुल चुका है, लेकिन आने वाले समय में सभी पंचायत में जो है ये व्यवस्था किया जाएगा। डिजिटल सुविधा केंद्र में होगा ये कि आपको किसी प्रमाण पत्र, बच्चों के अपने प्रमाण पत्र के लिए किसी कार्यालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और साथ ही जो सरकारी पैसा है वो उसको निकालने के लिए किसी बैंक में भी आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जो है वो खुद आपके पंचायत में पैसा लाएगा और आप लोगों को बांटने वाला है। तो ये लगातार जो है काम कर रहा है। बाकी नई नई योजनाओं के लिए बता दें, और एक और अपडेट बता दें किसानों के लिए कि अब एमएसपी की राशि जो 2300 है उसको बढ़ा दिया गया है दोस्तों।